तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं आप सभी सनातनी दोस्तों। आज का ये जो वीडियो है ना, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। छोटे छोटे क्लिप्स हैं, इसमें जरा देखिएगा आप लोग और समझने की कोशिश करिएगा कि हम कब तक सहेंगे यार। काहे हिंदू ही केवल सहने के लिए बने हैं क्या? केवल हिंदू ही सहेंगे? पहले मुगलों का सहे, फिर अंग्रेजों का सहे, फिर नए में ये उभर रहे हैं। मतलब इनका धर्म धर्म है और दूसरे का धर्म खिलौना है क्या? कुछ भी बोल दो। हमारे सनातनियों के लिए, हमारे भगवान के लिए, हमारे आत्मा के लिए, हमारे विश्वास के लिए कुछ भी बोल दो, वो चलेगा। लेकिन अगर कोई भी हिंदू थोड़ा सा भी अगर कुछ बोल दे तो वहाँ पे तलवारें उठ जाती हैं, मारने काटने की नौबत आ जाती है। ये सही है? दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए और समझने की कोशिश करिए और तर्क करिए अपनी आत्मा से कि क्या हिंदू कहाँ जा रहा है और देश कहाँ जा रहा है। नहीं संभाला गया तो आने वाले समय पे जो ये खुलेआम डिबेटों में बोल रहे हैं वो आपके और हमारे घर में आके करने में उनको टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। और ये इनका इतिहास उठा के आप देख लीजिए, इतिहास भी यही रहा है। तो चलिए पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और आज पूरे दिल से अल्लाह ताला से इफ्तार के इस वक्त दुआ मांगते हैं। कुरान केवल मुसलमानों के लिए पाक नहीं है, वो हिंदुओं के लिए भी पाक है। मेरा मानना है कि कोई भी सच्चा हिंदू कभी भी कुरान को नापाक नहीं कर सकता। तो मुझे बहुत दुख हुआ और आज पूरे दिल से अल्लाह ताला से इफ्तार के इस वक्त दुआ मांगते हैं। बताइए कि ये गोल पाइपनुमा आकृति फव्वारे में मैंने भी देखी, आपने भी देखी होगी। बीच में जो आकृति दिख रही है वो भी आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी होगी। लेकिन उस आकृति के नीचे, बीच वाली आकृति के नीचे शिवलिंग नुमा आकृति आपने किसी मस्जिद के फव्वारे में देखी है? मुझे बता दीजिए। तो सुशांत जी, आप दिल्ली में आते हैं, दिल्ली में रहते हैं आप? जी मैं रहता हूं, बताइए ना। दिल्ली में फुटपाथ के ऊपर जगह जगह शिवलिंग बने हुए बहुत सारे। दिल्ली में फुटपाथ पे शिवलिंग बने हुए हैं। अब आप इंडिया गेट के ऊपर भी एक शिवलिंग बना हुआ है अमर जवान ज्योति के सामने, और राष्ट्रपति भवन के पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन के सामने भी एक शिवलिंग बना हुआ है। क्या बेहुदा और बेवकूफी की बात और सुनो एक मिनट हाशमी, निकाल रहा हूं इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि अगर कोई और होता तो तुम जैसे मजाक उड़ा रहे हो शिवलिंग का, तुम्हें तुरंत पलट के जवाब देता और तुम नुपुर शर्मा की तरह कहते रह जाते सर तन से जुदा और फलाने से जुदा। ऐसा जवाब दे सकता हूं कि तुमको बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन मैं तुम्हें डिबेट से निकाल रहा हूं क्योंकि तुम शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे हो। तुम शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे हो, इसलिए तुम्हें डिबेट से निकाल रहा हूं। तुम निहायती बेहुदा और बेशरम आदमी हो। इसको बाहर करो, बाहर करो इस आदमी को। गेट आउट, गेट आउट। धर्म पे भी जब लोग आ जाएंगे तो बहुत गलत महसूस होता है ना, वैसे ही दूसरे के धर्म पे मत बोलो। और मैं जो हिंदू भाई देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनसे माफी मांगता हूं कि मैंने ऐसे जाहिल आदमी को बुलाया जो शिवलिंग का अपमान कर रहा है। ये मैं अपनी माफी मांगता हूं। लिंग हमारा प्रधान, आप स्कंद पुराण देखिए, शिव रहस्य देखिए, ठीक है, ऋग्वेद में देखिए, क्योंकि हम इससे बड़ी ऋग्वेद से बड़ी कोई पुरानी पुस्तक नहीं हो सकती। ये तो आप स्वीकार करते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा अलग हो सकती है, परंतु इतिहास पढ़ेंगे तो। तीसरा, जो इनके अपने मुगल हुए उनके उसमें देखिए तो हमारा ज्योतिर्लिंग है। काशी मथुरा में देखिए, मथुरा भगवान श्री कृष्ण की प्राकट भूमि, वहां कुछ पूछना नहीं है। आज भी आप जाएंगे तो ईदगाह के नीचे आज भी कोई जा सकते हैं, आज भी भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह का दर्शन होता है, आज भी है। मैं आपकी बात मान रही हूं। सुन लीजिए, एक बार 528 हम लड़ रहे थे, अब जीते करीब 500 वर्ष के बाद, 400 वर्ष के बाद, ठीक है। ऐसे ही मथुरा में, जहां काशी में आज से नहीं लड़ रहे हैं, 353 वर्ष हो गए। समय पे अब 24 घंटे नहीं होते, अब कानूनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ऐसे ही मथुरा में भी हम लड़ रहे हैं, आज से नहीं लड़ रहे, हम वहां 1862 से लड़ रहे हैं। निरंतर संघर्ष जारी है और कोई काल्पनिक नहीं है। वहां जो चिन्ह है, आप मथुरा जाएंगे आपको देखने को मिल जाएगा, पता लगेगा कि केवल ढांचा है, दीवार मंदिर की है। अकस्मात नहीं हुआ। आप काशी में जाएंगे आपको पता लग जाएगा दीवार मंदिर की है, ऊपर ढांचा है। क्यों किया गया? कि उस समय के मुगल जान करके कि आने वाले हिंदुओं को हम कैसे चिढ़ा सकें, कैसे इनको अपमान कर सकें। आप दिल्ली से क्या करेंगे पता नहीं। अब ये देखिए, अकबर एंथोनी मूवी की तरह आखिर में अमर अकबर एंथोनी तीनों का बाप किशन लाल ही निकलेगा। बस जांच से डर है, इसीलिए जमीन की भी और शरीर की भी जांच कर अगर मूर्ति है, जब प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है तो वो साक्षात जीवंत देवता हो जाते हैं और उनका स्थान विशेष से संबंध हो जाता है। इसलिए पूजा में यह भी बोला जाता है ग्राम देवताभ्यो नमः, जैसे आपने कहा स्थान देवताभ्यो नमः। मगर मैं आपसे अदब से पूछना चाहता हूं जनाब, ये नमाज पढ़ने के लिए तो स्थान की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तो सड़क पे भी पढ़ते देखा है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ते देखा है, चलती ट्रेन में भी पढ़ते हुए देखा है और पार्क में भी पढ़ते हुए देखा है। तो एक बार आप ये कहिए कि भाई वहां तो कोई स्थान की जरूरत नहीं है, जहां तहां यत्र तत्र सर्वत्र जहां पाओ वहां नमाज पढ़ लो, तो काहे स्थान के लिए लड़ रहे हो? अनुराग भदौरिया से पूछना चाहता हूं, एक बार जरा ये तो बता दीजिए। ठीक है इस पे था ये औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह ने जिसने किताब लिखी थी मंजुमल बहरीन, दो समुद्रों का मिलन, और उसकी तो सर काट दी गई थी। दारा शिकोह के लिए तो मैंने किसी मुसलमान को खड़े नहीं देखा कि वो हमारा था। खड़े होते औरंगजेब के लिए। और
दोस्तों आपने देख ली ना पूरी वीडियो, इसमें 2-3 चीजें मैं आपसे कहूंगा और कुछ नहीं कहूंगा। पहले मैं अरविंद केजरीवाल जी से कहूंगा कि सर आप हमारे भी नेता हैं, ठीक है, और मैं यह देखना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने टोपी लगा के किसी धर्म के लिए बोला, शब्द बोला, मुझे अच्छा लगा, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हर वो हिंदू, हर वो सनातनी आपको एक बार उस कपड़े गिरे वस्त्र में भी देख के, जनेऊ पहन के, और ऐसे ही हमारे गीता, हमारे महाभारत, हमारे रामायण के ग्रंथों के लिए सुनना चाहता है कुछ अच्छे शब्द। हमें बड़ी खुशी होगी, क्योंकि सर आप केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है, भारत के हर एक प्रत्येक सनातनियों के लिए, भारत में रहने वाले हर एक प्रत्येक व्यक्ति के मुख्यमंत्री हैं, ऐसा मेरा मानना है। इसके बाद दोस्तों आपने देखा कि नेशनल टेलीविज़न पे बैठ के हमारे शिवलिंग के लिए, इतने हमारे भगवान के लिए कितनी आपत्तिजनक बातें कही गई, और यहाँ पे लोग नुपुर शर्मा को गलत ठहरा रहे थे कि उन्होंने ऐसी बातें बोल दी। अब आप बताइए कि नुपुर शर्मा अपनी जगह सही है कि ये भाई साहब सही हैं जो इस तरीके के हमारे धर्म के लिए बोले? क्या हमको गुस्सा नहीं आता है? क्या हम केवल हाथ धरे बैठे रहेंगे? देखिए, मैं कभी भी मार काट का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उचित को उचित बोलने की बात रखता हूँ। समझ में आई बात? दूसरा चीज़, आपने तीसरी डिबेट में देखी होगी, सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और एक महात्मा जी, इन्होंने दोनों लोगों ने अपनी अपनी बात को रखा। सुधांशु त्रिवेदी जी ने सीधे बोला कि अगर आप हमारे इतिहास उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम सभी हिंदू ही हैं, लेकिन क्या हिंदू होने के इतिहास में होने के बाद भी आज उसका रोना रोना सही है? क्योंकि जिनको संभलना था वो संभल चुके हैं, जिनको नहीं संभलना है वो नहीं संभलेंगे। और महात्मा जी ने जैसे उन्होंने बोला कि हमारी आस्था, भाई भगवान का जन्म कहाँ हुआ है? भगवान का जन्म हर जगह नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि किसी व्यक्ति का जन्म एक ही जगह होता है, चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो अयोध्या हो। तो क्यों नहीं आप हमारी आस्था का सम्मान करते? आप सभी को पता है कि इतिहास में क्या हुआ है, लेकिन फिर भी हम लड़े जा रहे हैं। हर यार कब तक लड़ेंगे हम हिंदू? कब तक? अब पहले मुगलों से लड़े, अब अंग्रेजों से लड़े, अब इनसे लड़े, मतलब लड़ते ही जाएं। केवल हमारे पर ही अत्याचार होगा? क्या हम केवल अत्याचार सहने के लिए पैदा हुए हैं क्या हम सभी सनातनी? ये विचार आपको करना है दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमस्कार।